तो आज ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा बॉन्ड वगैरह के बारे में जानकारी लिया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी बॉन्ड बनता है कार्बन का, वो सारा बॉन्ड के बारे में हम लोग देखा था। तो आज क्या करने वाले हैं कि इसमें हम लोग जो भी कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड हम लोग को देखने को मिलेगा, कार्बन से बना हुआ कंपाउंड। हमने पता कल ही में जाने थे लोग कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अधिकतर मात्रा में अगर हम लोग बोले तो कार्बन के कंपाउंड दिखते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने का हमको एक अच्छा सा तरीका चाहिए ताकि हम उनको रिप्रेजेंट कर सकें, निरूपित कर सकें कॉपी पर या कहीं पर भी एक दूसरे को समझा सके इजी वे में, वो भी जल्दी से। तो उसके लिए क्या किया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2-3 मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का, निरूपित करने का। उन सारे मेथड्स को हम लोग क्या करेंगे कि एक बार एक करके देखेंगे लोग। जैसे कि नाम ले लेते हैं, जो सबसे फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंट करने का, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बोला जाता है या फिर पूर्ण संरचनात्मक सूत्र बोल सकते हैं। ठीक है, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, ये पहला तरीका है। ठीक है, ये पहला हो सकता है। दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं इसके बाद उसमें संघनित हो जाता है, यहाँ पे पूर्ण है तो अगला क्या हो जाएगा, संरचना सूत्र जो बनेगा वो संघनित हो जाएगा। तीसरा में हम लोग जब देखेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि बॉन्ड लाइन बोला जाता है, या फिर बॉन्ड लाइन कहने का मतलब हो जाता है, अगर हम एक तरीके से बोलेंगे कि बॉन्ड का लाइन हो जाता है। जो भी बॉन्ड हमने कल देखा था उसको हम लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको बोल दिया जाता है कि आबंध रेखा। ठीक है, बॉन्ड का मतलब क्या हो जाता है, आबंध, इसीलिए उसको बोल दिया जाता है कि आबंध रेखा। तो ये 3 प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे लोग किसी भी कंपाउंड को। अब इसको हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसका नियम होता है, उन सारे को हम लोग क्या करते हैं कि एक बाई एक चालू करते हैं। तो सबसे पहला है अपना पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, उसको देखने का कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है। एक दो कंपाउंड लेंगे और उसका हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो हम लोग को ये पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इथेन, एकदम आसान एग्जाम्पल है। इथेन में क्या रहता है, 2 कार्बन रहता है और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6। अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना है पूर्ण संरचनात्मक में तो उसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर हम देखते हैं। एक कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, यहाँ पे इसको ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड रहेगा। हमको मालूम है इथेन में जो भी मीथेन इथेन एथेन ग्रुप होता है उसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, एक ही अबंध रहता है। एक यहाँ पे कर दिए, बाकी 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे रहेगा और बाकी 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे रहेगा। ये हमको मालूम चल गया। इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संरचना कर दिया इसका। इसका जो भी इसका संरचना था उसका पूरा पूरा तरीका से यहाँ पे दिखा दिया गया, तो इसलिए इसको बोला गया कि ये पूर्ण संरचनात्मक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मिथेनॉल ले लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल होता है, ऑल लगा है ना, ऑल, तो ऑल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप। तो मिथेनॉल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक मीथेन तो रहेगा यहाँ पे, ये ऐसा मीथेन होता है। इसी में हम क्या करते हैं कि एच को हटा करके वहाँ पे ओ एच लगा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, अल्कोहल ग्रुप बन जाता है, ये ओ एच। अब ध्यान देने वाला बात ये है कि हम ये कार्बन का तो संयोजकता पूरा है, मतलब कि यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इस एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, कल भी हम लोग देखे थे 2 इलेक्ट्रॉन रहता है एक बॉन्ड में। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, इसका संयोजकता पूरा हो गया और मतलब कि इसका जो स्टेबिलिटी है वो पूरा हो गया। इस सारा हाइड्रोजन का भी पूरा है, ये हाइड्रोजन के पास भी 2 है, ये हाइड्रोजन के पास भी एक बॉन्ड है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को देखेंगे तो इसके पास सिर्फ 2 ही आबंध है, यानी कि कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन है। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, अगर हम इसका 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन का अगर हम लोग लिख लें इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होता है 1s2 2s2 और 2p कितना करना पड़ेगा, ये 8 होता है ऑक्सीजन का, तो 2 2 4 और यहाँ पे हमको 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंत में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से तो बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इस पे लोन पेयर के रूप में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यहाँ पे ये लोन पेयर के रूप में है। तो इसका भी जो पूरा का पूरा अष्टक है ये भी पूरा है, तो सबका कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का अष्टक पूरा है। और बाकी सारा हाइड्रोजन जो है उसमें सबके पास 2 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये सब नियॉन के फॉर्म में है। और बाकी जो ये है अपना ऑक्सीजन और कार्बन, इसका अष्टक पूरा है। तो ये हमारा एक यहाँ पे चीज़ था, देखना था। तो ये जो अभी हम लोग फार्मूला लिखे हैं मिथेनॉल के लिए, ये मिथेनॉल के लिए जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, पूरा इसको भी खोल के लिख दिए हैं। जब पूरा खोल के लिखा गया तो इसलिए बोला गया कि पूर्ण संरचना किया जा रहा है,
ऐसा नहीं किया जा रहा है कि संरचना में कोई कमी किया गया, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना सबसे अधिक संरचना दिखाया जा सकता था उतना का संरचना इसमें दिखा दिया गया, इसलिए इसको क्या बोला गया, पूर्ण संरचना है। ठीक है, तो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र हो गया। और हम लोग एक दो एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी को इसमें जरूरी नहीं होता है कि लोन पेयर दिखाया जाए, तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि ऐसे ही दिखा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये लोन पेयर दिखाना ऑप्शनल है, हमारा मन दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाना है कि इस पर लोन पेयर है, और दिखा दिए तो ठीक है दिखा दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं है, हम दिखाएं या ना दिखाएं उससे फर्क नहीं पड़ता है, लोन पेयर इस पर रहना ही रहना है, नहीं तो इसका स्टॉक ही पूरा नहीं होगा। तो एक ये क्या हो गया हमारे पास, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, जिसका कि हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से मीथेन, इथेन, कल जितना भी हम लोग बना रहे थे लगभग लगभग सारा पूर्ण संरचना ही कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पूर्ण संरचना के बाद हम लोग देखने वाले हैं कि कंडेंस जब कर देते हैं संघनित सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो पूर्ण संरचना के बाद हम लोग देखने वाले हैं संघनित। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, संघनित संरचनात्मक सूत्र हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, संघनित संरचनात्मक सूत्र, ये हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो हम लोग को देखना है कि संघनित का मतलब क्या होगा। जैसे कि संघनित पे चलने के लिए हम लोग फिर से आते हैं लोग पूर्ण संरचना से ही। तो जैसे कि मान लेते हैं कि हमको इथेन बनाना है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला उसका, C2H6। तो अगर हम लोग इसका पूर्ण संरचना करेंगे, तो अभी हम लोग ये किए थे इसका पूर्ण संरचना, ये हम लोग को मालूम है यहाँ पे। इसी को अगर हम लोग को संघनित करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन का 3 हाइड्रोजन एक साथ लिख देंगे, और इस कार्बन का भी 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, हम एक साथ लिख देंगे। इसको मतलब कि हम एक में नहीं लिखे, ये क्या है, आणविक सूत्र है। ठीक है, अणु वाला सूत्र है, इसको हम लोग पूरा किए यहाँ पे। तो संघ, ये हो गया हमारा पूर्ण संरचना हो गया, इस आणविक सूत्र से पूर्ण संरचना किए। लेकिन पूर्ण संरचना में थोड़ा सा टाइम लगता था, इतना सारा बॉन्ड बनाना ये, तो उसको हम लोग क्या किए कि इस कार्बन के साथ जो लगा है उसको एक साथ लिख दिए यहाँ पे, और इस कार्बन के साथ जो लगा है उसको हमने एक साथ लिख दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी सेम है, इसको भी अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पे भी दो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कार्बन कम हो गया, हाइड्रोजन कम हो गया, ऐसा तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, नहीं तो यौगिक ही हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम लोग कार्बन या हाइड्रोजन की संख्या को बिल्कुल भी अल्टर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारा यौगिक ही परिवर्तित हो जाएगा। तो हमको उसको कांस्टेंट रखते हुए हमको क्या करना है यहाँ पर, कि बस उसका निरूपण का तरीका बदल देना है। कभी किसी तरीका से निरूपित करेंगे तो ये अपना आणविक सूत्र है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो पूर्ण संरचना था, अब इस पूर्ण संरचना में चूंकि बनाने में डिफिकल्टी था तो हम लोग उसको क्या किए हैं, कंडेंस कर दिए, यानी कि संघनित कर दिए। संघनित का मतलब ये क्या किया, एक जगह पर सघन यानी कि धक्का मुक्की, ये खुल के था यहाँ पर, अभी धक्का मुक्की हो गया, यानी कि संघनित हो गया ये। तो संघनित सूत्र है, और ये फिर से उसका आणविक सूत्र हम दिखाएं कि अभी इसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। तो ये एक तरीका हुआ। पिछला एग्जाम्पल हमने और एक क्या एग्जाम्पल लिए थे हम लोग, इथेनॉल का, ये मतलब मिथेनॉल का लिए थे। तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं इथेनॉल का। तो इथेनॉल कैसे बनेगा अपना, अगर उसका आणविक सूत्र लिखेंगे हम लोग तो C2H6 होता, अगर इथेन होता तो H6 होता, लेकिन हमको एल्कोहल बनाना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि H5 ले लेंगे, एक हटाएंगे और OH लगा देंगे। अभी इसका हम दिखाते हैं यहाँ पे पूर्ण संरचना। पहले हम लोग पूर्ण संरचना ही बनाएंगे, इसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, पूर्ण संरचना के बाद हम लोग जाएंगे अपना संघनित पे जाएंगे। तो अगर पूर्ण संरचना यहाँ पे हम करने जाएं तो एक कार्बन कार्बन यहाँ पे है, 2 कार्बन हो गया, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहेगा। अब यहाँ पे मतलब कि अल्कोहल ग्रुप, ये हाइड्रोजन नहीं, सॉरी ये अल्कोहल ग्रुप है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रहेगा। ये बन गया अपना, ये क्या बन गया अपना, इथेनॉल। इसी को हम लोग यहाँ पे पूरा खोल के लिखे, यानी कि पूर्ण संरचना हो गया। अब अगर हम इसको फिर से क्या करें, कंडेंस करेंगे तो कैसा लिखेंगे, CH3, ये कार्बन पूरा हुआ, इस कार्बन के साथ CH3 था। ये वाले बॉन्ड को हम लोग विलोपन कर देंगे, इसको दिखाने का नीड नहीं है, और बॉन्ड तो ऐसे कोई भी नहीं दिखा रहे हैं, बस अब इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 2 गो, तो हम लिखेंगे CH2, और इस अल्कोहल ग्रुप को हम अलग से लिखेंगे ताकि ये भी हमको पता चले कि एक अल्कोहल है इसमें। एक में मिलाकर लिख देंगे तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा पहचानने में, तो हमको अलग अलग तो करना ही है। तो एक ये हो गया अपना, दूसरा यहाँ से लिखें और तीसरा यहाँ से लिखें। तो इस प्रकार से हमको क्या करना होता है कि संघनित सूत्र लिखना होता है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र से। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि ये जो अपना कंसेप्ट है और थोड़ा सा क्लियर हो जाए देखने में। ठीक है, तो जैसे कि हम लेते हैं, अगला ले लेते हैं इथाइन। ठीक है, एक क्या लेते हैं अपना, एक इथाइन ले लेते हैं, उससे भी हमको ये दिख जाएगा। तो इथाइन का अगर हम फार्मूला देखें तो क्या होता है, अगर जनरल फार्मूला देखेंगे इथाइन ग्रुप का तो होता है CN, इथेन, इथीन, इथाइन होता है, तो H2
यही होता है CnH2n। कोई दिक्कत है इसमें? अभी हम लोग बनाएंगे तो पता चल जाएगा। इथाइन बनाना है यानी कि कितना बॉन्ड बनाना है, 3 बॉन्ड बनाना है। यहाँ पे एक कार्बन ले लेते हैं, उसके बीच में ये अपना मान लेते हैं कि हम C2 करने वाले हैं, तो C2 के साथ कितना हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे, 2। तो यही होता है अपना, ठीक है। तो यहाँ पे CnH4 लिखेंगे, तो ये अपना इसका आणविक सूत्र हुआ। ये इसका कौन सा सूत्र हुआ, पूर्ण संरचना हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, इसका पूर्ण संरचना। अब इसका अगर हम लोग संघनित करने चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इस C के साथ H लिख देते हैं यहाँ पे, और फिर इस कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है अपना, उसको हम लोग नहीं रहेगा तो दिखा देते हैं यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे क्या कर देते हैं, CH कर देते हैं। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये इसका संघनित सूत्र हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बॉन्ड दिखा रहे हैं। कहीं पिछला में हम देखे थे कि सिंगल बॉन्ड कहीं पर भी नहीं दिखाते हैं, डबल बॉन्ड था तो हम लोग, या ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर दिखा देते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया। आगे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे ये H4 ये गड़बड़ हुआ है ना, H4 नहीं होगा, -2 होगा यहाँ पर ये, और तभी ना यहाँ पे H2 लिख पाएंगे। ये C2H2 ये हो गया किसका, इथाइन का। अगर अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे इथीन का, ठीक है, एथीन का बात कर लें, तो एथीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, CnH2n होता है। तो अगर इसका एग्जांपल ले लें तो C2H4 हो सकता है। और इसको अगर हम लोग पहले पूर्ण संरचना सूत्र लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ही। यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन रहेगा। तो ये इसका हो गया अपना एथीन हो गया। तो अब इसको अगर हम लोग कंडेंस करना चाहेंगे तो इसको कंडेंस करके कैसे लिखेंगे, H2C, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड बनाएंगे और फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। तो ये जो हो गया अपना एक तरीका से संघनित सूत्र हो गया। कि संघनित सूत्र कैसे बनाते हैं, तो पहला था अपना पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, दूसरा हम लोगों ने देखा संघनित सूत्र। तो पूर्ण संरचनात्मक और संघनित में कौन लिखना ज़्यादा आसान है, तो अगर एक बार समझ लिया जाए तो ये जो लिखना है संघनित वाला, ये ज़्यादा इजी है, जल्दी से भी लिख पाएंगे, पूरा बॉन्ड भी नहीं बनाना पड़ेगा, स्पेस भी कम लेगा। ये कितना स्पेस ले रहा है, ये थोड़ा सा कम स्पेस में हो जा रहा है, ये भी कम स्पेस में हो जा रहा है। तो संघनित सूत्र जो है बहुत कम स्पेस में हो जाता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अबंध रेखा का संरचनात्मक सूत्र वो और आसानी से बनता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं अब अबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, बॉन्ड लाइन उसको बोला जाता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं लोग उसको, अबंध रेखा का संरचनात्मक सूत्र। तो उसको भी हम लोग एक बार देखने का कोशिश करते हैं। वो ज़्यादा ट्रिकी होता है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको सोचना है कि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसमें दिखता नहीं है और न दिखने के कारण अक्सर गलती हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, तो उसको हम लोग उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो अपना 3rd नंबर है वो है अबंध रेखा, यानी कि बॉन्ड। तो जो अबंध रेखा का संरचनात्मक सूत्र है उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फिर से एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं जैसे कि इथेन, और इथेन से ही चालू करते हैं। तो इथेन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पे अगर हम इथेन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या लेने वाले हैं, C2H6 लेने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका क्या लिखने वाले हैं, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, वो हम लोग तुरंत लिख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत एकदम नहीं रहना चाहिए, एकदम ईजी है, ये 10th क्लास से ही चलता है। तो ये अपना हो गया पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले कि संघनित पे चलते हैं। थोड़ा सा संघनित पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, H3C, या फिर डायरेक्ट एक ही साइड लिख देते हैं, इसमें बॉन्ड तो बनाना नहीं है। तो CH3CH3, ये इसका संघनित सूत्र हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं यहाँ पे कि इसका देखने वाले हैं अबंध रेखा, ठीक है। ये दोनों पहले हम लोग देख लिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें अबंध रेखा का सूत्र देखने वाले हैं। तो ये देखते हैं कि अबंध रेखा में क्या होता है कि हम लोग लाइन बनाते हैं। अबंध कैसे होता है, बॉन्ड के रूप में रहता है, तो इसी के रूप में। अब ध्यान ये देना है कि जब हम लोग कार्बनिक यौगिक बनाएंगे तो हमको बार बार कार्बन दिखाना होता है। तो जहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन आ गया है, यानी कि कॉर्नर एक बोलते हैं, 2 चीज़ को कार्बन समझना है। किसको किसको कार्बन समझना है ये बताते हैं। एक होता है कोना, यानी कि कॉर्नर, उसको कार्बन समझेंगे, और एक होता है अंत, यानी कि इंड, उसको भी हम लोग क्या समझेंगे, कार्बन समझेंगे। ये 2 चीज़ों को हमको कार्बन समझना है, ठीक है। और कहीं पे अगर कार्बन का दिक्कत है संयोजकता में, तो वहाँ पे हमको क्या समझ लेना है कि हाइड्रोजन लगा हुआ है। इन दोनों बातों को ख्याल रखेंगे तो अब हमको बनेगा अबंध रेखा का सूत्र। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ये चीज़ क्लियर होगा। जैसे कि हमको इसको बनाना है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे किए, इसमें एक लाइन हम बनाएं,
अब इस लाइन का मीनिंग हम समझेंगे यहाँ पे, इसका क्या क्या मीनिंग है। इसमें कोई कोना कोना है इस लाइन में? नहीं है, कोई कोना नहीं है। तो जब कोना नहीं है लेकिन अंत है क्या? हाँ, दो अंत है, एक ये पॉइंट पे अंत हो रहा है और एक ये पॉइंट पे अंत हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है। तो इथेन, ये जो था इथेन, इसका जो अबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र हुआ वो बस इतना हो गया, एक लाइन खींच देंगे बन गया इतना। तो कितना आसान हो गया ये देखना है ये। लेकिन समझ में आ रहा है क्या कि ये है अपना इथेन है? किसी को समझ में नहीं आएगा ऐसे, लेकिन यही है, ये अपना क्या है यहाँ पे इथेन है। तो इसको दिखाने के लिए, समझने के लिए हम इसको समझते हैं और थोड़ा सा अच्छा से। यहाँ पे दो कॉर्नर है, तो इन दो कॉर्नर को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अंत है, यानी कि कॉर्नर नहीं बोलेंगे, अंत है ये दो। तो दो जब इंड है तो ये इंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये अगला क्या नियम बोल रहा है इसमें कि अगर कार्बन के पास कुछ कमी है तो वहाँ पे हाइड्रोजन डालना है। तो इस कार्बन के पास एक तो बॉन्ड दिख गया लेकिन कमी है अभी, इसको तीन और चाहिए। तो तीन बाकी क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमको क्या करना होता है? समझना होता है। तो ये समझ में आया। एक दूसरा लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, कोना और अंत को, ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए अभी थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या क्या अपना नीड चाहिए, कॉर्नर रहना चाहिए और दूसरा अंत मिलना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या रखा हुआ है, कार्बन। हम चलते हैं और लेते हैं यहाँ पे कौन सा, डायरेक्ट हम लिखते हैं CH3 CH2 CH3। ये क्या है? प्रोपेन है, ठीक है। इसमें तीन रखने पे ये बनेगा, यानी कि ये क्या हो गया अपना? प्रोपेन हो गया। तो अगर इसका हमको बनाना है क्या? अबंध रेखा सूत्र। ये कौन सा सूत्र है? एक तरीका से, एक तरीका से अगर हम बोलेंगे तो ये संघनित वाला है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड का नीड भी नहीं है लेकिन फिर भी बॉन्ड दे दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है संघनित ही ये। तो अब इस संघनित को अगर हम लोग अबंध पे ले जाना चाहेंगे तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे? ऐसे कर देंगे, बस हो गया, बन गया। इतना था, ये इतना कर दिए, बन गया, इतनी सी बात है। तो यहाँ पे अगर हम लोग कार्बन गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे? क्योंकि इसमें तीन कार्बन है तो यहाँ पे भी तीन कार्बन होना चाहिए ना। तो कहाँ कहाँ पर है? फर्स्ट कार्बन इस अंत पे है, सेकंड कार्बन इस अंत पे है और एक कार्बन यहाँ पर है कॉर्नर पे। तो ये था अपना कॉर्नर और यहाँ पे था अंत। तो यहाँ पे दो अंत में है और एक यहाँ पे कॉर्नर पे है। तो इस चीज़ से हम समझ गए कि यहाँ पे कितना कार्बन हो गया? तीन कार्बन हो गया। आगे देखते हैं इसमें, अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, हमको तो पता चल गया कि तीन कार्बन हो गया। जब भी अंत हो गया तो अंत पे इस कार्बन को अगर रखेंगे तो यहाँ एक बॉन्ड है लेकिन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें कि तीन कार्बन हो गया यहाँ पे। तो एक कार्बन यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ पे है और तीसरा कार्बन यहाँ पे है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस तीनों कार्बन के पास कितना कितना हाइड्रोजन है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो ध्यान देना है कि जब कार्बन अंत में रहेगा तो वहाँ पे हमको एक्स्ट्रा तीन हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ेगा, अगर कुछ नहीं है तो आवश्यक रूप से। जैसे कि यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास तीन हाइड्रोजन है, तो उसी प्रकार से जो कार्बन अंत में रहे उसको तीन हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन का ज़रूरत है। ये कार्बन है, यहाँ पे इसको कितना हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ेगा? दो, क्योंकि दो बॉन्ड, एक इस कार्बन के साथ यहाँ वाला कार्बन से एक है और दूसरा बॉन्ड यहाँ वाला कार्बन के साथ है। तो बाकी और दो को बॉन्ड चाहिए। तो वो दो को बॉन्ड कैसे मिलेगा इसको? जब यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अबंध रेखा वाला में, अबंध रेखा वाला में हम लोग यही करते हैं कि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का नहीं दिखाते हैं हम लोग। वो दिमाग में हम लोग को कैलकुलेट करना होता है कि कितना हाइड्रोजन कहाँ पर लगा हुआ है। नीड नहीं होता है हाइड्रोजन को दिखाने का, उसको हम लोग छुपा देते हैं ताकि जो अपना सूत्र है वो थोड़ा सा, जो संरचना बन रहा है वो थोड़ा सा साफ साफ बने। ये करके हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हाइड्रोजन रहता है उसको हम लोग छुपा देते हैं। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सोच लेंगे कि अगर कहीं पे नहीं दिया गया है तो वहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें से हाइड्रोजन को गायब कर दिया गया है। तो ये जब भी कार्बन अंत में रहेगा तो उस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन का जरूरत पड़ेगा, तभी जाके उसका जो संयोजकता है वो पूरा हो पाएगा। अगर कार्बन बीच में है यहाँ पे और वो कार्बन के साथ इधर भी एक कार्बन लगा हुआ है, इधर भी एक कार्बन लगा हुआ है, तो दो बॉन्ड बन गया, बाकी अन्य दो और चाहिए तो हाइड्रोजन से पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एक सूत्र बना। इसी प्रकार से अगर हम लोग बनाना चाहें और या फिर डायरेक्ट अब की बार बनाते हैं और उसमें हम लोग कंपेरिजन करेंगे। जैसे कि ये, अगर कोई इसमें पूछा कि कितना कार्बन है, दिमाग में सोच लेना है। शायद ये नहीं दिख रहा है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं और फिर सोचते हैं यहाँ पे। एक मान लेते हैं कोई इसमें पूछा हमसे कि इस स्ट्रक्चर में, ये अबंध रेखा संरचना है, तो इस संरचना में कितना कार्बन है?
सोचना है दिमाग में, फिर हम आंसर बताते हैं। ठीक है, तो कुछ अपना सोच लेना है। तो इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, जैसे कि कैलकुलेट करते हैं कि कितना कार्बन है, तो कहाँ कहाँ पे है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 अंत है, तो एक इस अंत पे भी एक कार्बन रहेगा, दूसरा यहाँ पे रहेगा, बाकी कॉर्नर पे भी रहेगा। तो 3 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर यहाँ पे, 5 नंबर यहाँ पे, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 5 कार्बन है। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि किस किस कार्बन पे कितना कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे कितना हाइड्रोजन रहेगा, फर्स्ट नंबर कार्बन पे चूंकि ये कार्बन अंत में है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए। इसका पूर्ण स्ट्रक्चर, पूर्ण संरचना बना के देखना है खुद से कॉपी पे। हो सकता है तो अभी हम बना भी देते हैं, नहीं तो एक बार, ताकि पता चल जाए। तो अभी ये जो कार्बन है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। 2 नंबर कार्बन पे भी कितना हाइड्रोजन है, ये भी अंत में है, तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होना ही होना है। बाकी ये 3 पे कितना हाइड्रोजन रहेगा, तो 2 हाइड्रोजन रहेगा। 4 पे भी 2 हाइड्रोजन रहेगा। 5 पे भी 2 हाइड्रोजन रहेगा। क्योंकि 4 देखेंगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन क्यों, क्योंकि इसका बाकी 2 बॉन्ड इधर पहले से बना हुआ है। 5 में भी देखेंगे कि तो इस कार्बन का ये बाकी 2 बॉन्ड, एक 4 वाले कार्बन के साथ और 2 वाले कार्बन के साथ पहले से बना हुआ है। तो हमको सिर्फ 2 ही चाहिए। अगर हम इसको खोल के अगर लिखना चाहेंगे तो ये कार्बन 1 हो गया, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा कार्बन और यहाँ पे 5वां कार्बन। अब देखते हैं, यहाँ पे हमको 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, बिना लगाए काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमको 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, अपना जो स्ट्रक्चर है वो पूरा पूरा यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो ये पूर्ण संरचना हो गया, और ये इसका था अबंध का संरचना, अबंध रेखा वाला संरचना। तो इस चीज़ को हम लोग को कंपेरिजन करना था और देखना था। तो एक चीज़ हम लोग और ध्यान देते हैं और उसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और इसमें ध्यान देते हैं, क्योंकि सबसे अधिक सीखना है इसी को। बाकी 2 को तो आसान था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। इस संरचना को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग देखें कि यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, और हम एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, ये। ठीक है, अब ये 2 स्ट्रक्चर हो गया। इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। मेनली ये वाला तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन इसको ज़्यादा हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, ऐसा तो हम लोग देख लिए हैं। इसको हटा देते हैं, इसको हम लोग चेक करते हैं। तो अगर इसमें हम लोग कार्बन देखेंगे तो कितने कितने प्रकार का कार्बन है। एक ये ए हो जाएगा, ए टाइप का कार्बन, या एक और इसको बढ़ा लेते हैं ताकि ज़्यादा हो जाए और। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर देते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें सबसे पहले ये पूछा जाए कि कितना कार्बन है, तो इसमें कितना कार्बन है, तो जितना भी कॉर्नर रहेगा वहाँ पे कार्बन मिलता है, और अंत होता है वहाँ पे कार्बन मिलता है। तो एक कार्बन यहाँ पे फर्स्ट, ये अंत है, ये अंत है, तो 3 कार्बन हमको अंत से मिल गया। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। बाकी और कार्बन कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर 4, यहाँ पे अपना 4 नंबर कार्बन रहेगा, इसको हम लोग बोल देते हैं 4। ये अपना 5 नंबर कार्बन है, और ये है अपना 6 नंबर कार्बन। तो टोटल अपने पास कितना कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत है, नहीं रहना चाहिए। सीधे यहाँ से हम लोग कंपेरिजन करना है। अंत पे है तो अंत पे भी कार्बन रहता है, और जहाँ पे मुड़ गया स्ट्रक्चर वहाँ पे भी कार्बन रहता है। तो जहाँ पे भी मुड़ा हुआ है वहाँ पे भी कार्बन है। अब हमको ध्यान ये देना है कि किसके पास कितना कितना हाइड्रोजन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम पीछे स्ट्रक्चर से भी हमको पता है कि फर्स्ट वाले पे कितना हाइड्रोजन रहेगा। हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन C1, C2 सेकेंड कार्बन, C3 थर्ड कार्बन, C4 फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और यह है अपना 6 कार्बन। अब हमको बताना है कि इनके पास कितना कितना हाइड्रोजन है। सिंपल सी बात है ये। फर्स्ट कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, चूंकि ये अंत में है तो इसको अभी और 3 बॉन्ड चाहिए, तो बाकी 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरा करने वाला है। तो फर्स्ट वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, मालूम चल गया। उसी प्रकार से सेकेंड वाला कार्बन भी सेम 1 के जैसा है, तो यहाँ पर भी अपना 3 हाइड्रोजन है। थर्ड वाले कार्बन के पास भी अपना 3 हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये भी अंत में है। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर कार्बन चूंकि यहाँ बीच में है, और इस कार्बन का बॉन्ड बाकी 1 और 5 के साथ बना हुआ है, यानी कि 2 बॉन्ड इस कार्बन को मिल चुका है, और 2 बॉन्ड चाहिए। तो वो 2 बॉन्ड कहाँ से मिलेगा, हाइड्रोजन से। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। 5 वाले कार्बन को भी अगर हम लोग देखें तो इसके साथ भी सेम कंडीशन है जो 4 के साथ है। तो 4 और 5 दोनों का परिस्थिति बोलें या स्थिति बोलें सेम है, तो उसके भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है। दूसरा एक स्थिति बन रहा है इस कार्बन के साथ। ये जो कार्बन 6 है, इसका पहले से 3 बॉन्ड है। ये जो कार्बन 6 है, कार्बन नंबर 5
2 और 3 तीनों के साथ एक एक बॉन्ड बना चुका है, सिर्फ इसको एक और बॉन्ड का आवश्यकता है। तो यानी कि इसके पास सिर्फ और एक हाइड्रोजन का कमी है, तो हम बोल देंगे क्या यहाँ पर, इसको एक हाइड्रोजन चाहिए। तो ये अपने मालूम चल गया कि किस किस कार्बन पे कितना कितना हाइड्रोजन है। अब हम क्या करते हैं कि इस संरचना को पूर्ण संरचना में दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा है वास्तव में कि नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं ये कार्बन के पास कितना है CH3, पूर्ण नहीं संघनित ही लिख देते हैं, पूर्ण लिखने में इसको ज़्यादा दिक्कत होगा क्योंकि पूरा खोल के लिखने में ज़्यादा स्पेस खाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दीजिए CH3, ये कार्बन 1 हो गया अपना। फिर यहाँ से हम नीचे आते हैं या फिर लिख ही देते हैं पूर्ण संरचना ताकि क्लियर रहे देखने में। ये कार्बन हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये कार्बन 1 लिखे हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे और कार्बन 4 देखते हैं। तो कार्बन 4 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए हमको, 3 बॉन्ड बन गया और एक अगला जो बॉन्ड है वो कार्बन 5 के साथ लगा हुआ है, अगला बॉन्ड है इसमें कार्बन 6 के साथ लगा हुआ है। अब ये देखिए यही अपना कार्बन 6, ये कार्बन 6 है, इस कार्बन 6 का 2 और कार्बन के साथ संयोजन है, कार्बन 2 और कार्बन 3। अब इस देख लेते हैं, ये कार्बन के साथ 2 और हाइड्रोजन चाहिए, हम लोग को मालूम है ये कौन सा कार्बन है अपना, कार्बन 5 है, तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। ये कार्बन 2 है, तो इसको हमको मालूम है कि 3 हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन 2 यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ये कार्बन 3 है, इसका भी 3 हाइड्रोजन चाहिए, अंत में था, जो भी अंत में है तो उसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। जी ऐसा है जहाँ पे एक कॉर्नर बना हुआ है, मतलब वहाँ पे 2 हाइड्रोजन का कमी है, जहाँ पे 3 मिल रहा है वहाँ पे 1 हाइड्रोजन का कमी है, और जहाँ पे 4 मिल जाए वहाँ पे कोई हाइड्रोजन का कमी नहीं होगा, वो भी होता है। तो अपना वो खुद से बना के कंपेरिजन कर लेना है। तो ये कार्बन हुआ, तो इस कार्बन का 3 बॉन्ड पहले से है, कार्बन 6 है, तो इसको अब 1 हाइड्रोजन का नीड है यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये अपना बन गया पूर्ण संरचना। इसका अगर हम लोग संघनित वाला भी बना देते हैं तो वो भी बन जाएगा। तो ये पूर्ण संरचना था। अब हम इसका संघनित वाला बना के देख लेते हैं 1 मिनट, ताकि उसमें भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 ये हो गया, ठीक है, कार्बन 1। इसमें क्या करेंगे, CH2, हम लोग को मालूम है कि एक कार्बन चाहिए, ये 2 हाइड्रोजन चाहिए था। यहाँ पे भी सेम है अपना CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये है अपने एक तरीक़े से संघनित, ठीक है। तो ये संघनित सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट आबंध का डिफरेंट संरचना का बनाने हम लोगों को आना चाहिए। इसके अलावा अब 1-2 और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं उसका नाम। तो अगर इसका हम लोग नामकरण करना चाहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल, यानी कि इसका नाम 1 2 3 4 5 बोलेंगे, तो 2 मिथाइल पेंटेन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हम नामकरण ऐसे ही दिए हुए हैं, जनरल कार्बन का नाम दिए थे, ये इसका नोमेक्लेचर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर नोमेक्लेचर करना चाहेंगे तो इधर से नाम देंगे, तो 1 2 3 ये 4 ये 5, नोमेक्लेचर हम लोग डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 मिथाइल, 5 कार्बन और है, तो 2 मिथाइल पेंटेन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपना एक हो गया। दूसरा और हम लोग कुछ स्ट्रक्चर को देखते हैं लोग, ताकि हम लोग को पता चले। अभी तक हम लोग ने जितना स्ट्रक्चर लिया, जितना भी संरचना लिया, तो उसमें हम लोग क्या देखें कि कोना तो मिलता था या फिर अंत मिलता था, दोनों मिलता था। कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिल सकता है जिसमें कोई अंत ना हो, होता है ऐसा कोई, मान लीजिए कि मैथ में एक आकृति पूछते हैं जिसका कोई अंत ना हो, तो हम लोग बहुत सारा आकृति बना सकते हैं। जैसे कि ये वृत्त है, इसका कोई अंत है कहीं पे नहीं है। ये आयत है, इसका कहीं पे कोई अंत है नहीं है। तो वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग होता है। तो जो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बन जाता है तो उसका अंत नहीं होता है। तो इसी प्रकार से अभी हम लोग कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड देखेंगे एक्चुअली, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक कंपाउंड बनाएं, ये है, इसमें कोई अंत नहीं है, लेकिन कोना तो है। कितना कोना है, 3 कोना है। तो इसको बोला जाता है साइक्लोपेंटेन बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, ठीक है। 3 कार्बन है तो साइक्लो क्या बोलेंगे, इसको प्रोपेन बोलेंगे। तो ये साइकिल में है तो इसलिए बोलेंगे इसको साइक्लो, और 3 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन, ठीक है। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे, अगर हम लोग इसका क्या देखना चाहें, स्ट्रक्चर, तो ये कार्बन के पास, ये कार्बन 1 है अपना, ये कार्बन 2 है, ये अपना कार्बन 3 है। तो हर कार्बन का देखेंगे कि 2 बॉन्ड पहले से बना हुआ है। ये कार्बन 1 का भी 2 बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ। कार्बन 2 का भी 2 बॉन्ड है इसके साथ, इसका भी 2-2 बॉन्ड है, और इन लोग को 2-2 बॉन्ड चाहिए। मतलब क्या हुआ, इसको हर कॉर्नर पे 2-2 हाइड्रोजन का कमी है। तो अगर हम लोग इसका पूर्ण सूत्र बना दें यहाँ पे, तो ये तो इसका हो गया, इसका क्या बोलेंगे, कंकाल। और इसमें हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर देते हैं,
देख लिए हर कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन का कमी था। तो ये था अपना साइक्लोप्रोपेन, उसका ये था आबंध रेखा वाला सूत्र, ये उसका बना दिए पूर्ण संरचना वाला सूत्र। तो इस प्रकार से हमने तीनों सूत्र का जो है पूरा डिटेल में हम लोग क्या कर लिए हैं, देख लिए हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक हम लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ले लेते हैं, इसको बोला जाएगा साइक्लो हेक्सेन बोला जाएगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, गिन सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। अगर हम लोग बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग जानते हैं जैसे कि साइक्लोप्रोपेन में हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन कैंडिडेट था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि 2 बॉन्ड पहले से है, 2 बॉन्ड और चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे समझ सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करते हैं अब हम इसमें नया क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये कार्बन 2 पे हम एक पहले से क्लोरीन लगा दिए। ठीक है, क्या किए कि क्लोरीन लगा दिए, तो इसको बोला जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो जब ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हो गया तो इसका स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब हर कार्बन के पास कितना कितना हाइड्रोजन रहेगा ये बताना है। तो यहाँ पे कार्बन 1 3 4 5 और 6, ये बाकी 5 तो एक जैसा कार्बन है, तो इनके पास 2 हाइड्रोजन होने वाले हैं। लेकिन ये जो कार्बन है कार्बन 2, ये कार्बन 2, इस कार्बन 2 का हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इस कार्बन 2 को हम यहाँ पे लेके आए हैं। तो इस कार्बन का एक बॉन्ड पहले से कार्बन 1 के साथ बना हुआ है, एक बॉन्ड अपना इधर कार्बन 3 के साथ बना हुआ है। इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि क्लियर दिखे। एक बॉन्ड अपना यहाँ पे कार्बन 3 के साथ बना हुआ है। ठीक है, एक इसका बॉन्ड क्लोरीन के साथ भी बना हुआ है। तो इसको अब सिर्फ कितना हाइड्रोजन का चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए संयोजकता पूरा करने के लिए। बन गया चारों बॉन्ड, यानी कि कार्बन 2 को कितना हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि अपना ये एक बॉन्ड क्या कर लिया था, कोलिन से बना लिया था। तो इस प्रकार से हम लोगों को पूरा केयर करना है कि कैसे होता है सूत्र। बाकी ये सब हाइड्रोजन को दो दो चाहिए, वो भी अपने साइकिल में जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर हम लोग आसानी से ये कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया ये अपना, यहाँ पे ये शायद नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नीचे में भी हम लोग इसको ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर बना दें इसको, ऊपर बना के दिखा देते हैं इसको जैसे कि यहाँ पर, ताकि पूरा ये दिखे। ये अपना कार्बन हो गया, इसका स्केलेटन पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पहले से क्लोरीन लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हर कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन का नीड है, क्योंकि 2 बॉन्ड पहले से बना हुआ है उस कार्बन का, और 2 गो बॉन्ड चाहिए, वो हाइड्रोजन देगा। लेकिन इस कार्बन का पहले से 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन चाहिए। तो कार्बन 2 जो था ये अपना स्पेशल था। यहाँ पे कभी कभी कुछ चीज़ स्पेशल हो जाता है, तो ये था अपना स्पेशल। ठीक है, ये अपना स्पेशल कार्बन था, क्योंकि इसमें क्या था कि एक ही हाइड्रोजन का नीड था, और ये बाकी लोग क्या था, जनरल था, ये स्पेशल लोग नहीं थे। तो इन लोगों के पास सबके पास दो दो कार्बन चाहिए था। तो इस प्रकार से हम लोग आबंध रेखा का संरचना भी देख लिए, आबंध रेखा वाला संरचनात्मक सूत्र। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और सूत्र के बारे में, थोड़ा सा उसमें समझना होता है, ज़्यादा नहीं, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ये मेन था यहाँ पे आबंध रेखा वाला सूत्र, ये पूरा अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। कार्बन के अलावा जब भी कोई अगर उसमें तत्व लगा रहेगा तो उसका हम लोग दिखाएंगे। छुपा किसको किसको सकते हैं, सिर्फ कार्बन को और हाइड्रोजन को, उसके अलावा हम लोग और किसी को भी नहीं छुपाएंगे। हमेशा हम लोग को ये बनाना ही रहेगा, तो हम लोग को धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जब भी हम लोग रिएक्शन करेंगे या जो भी चीज़ करेंगे तो हम आबंध रेखा वाला सूत्र ही बनाएंगे ज़्यादातर केस में, और जब हम बनाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा और हमको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो ये अपना एक सूत्र कंप्लीट हो गया तीनों। अब इन तीनों के बाद अपना जो नेक्स्ट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट को देखते हैं, उसको बोलते हैं 3D सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो ये सब सारा था ये 2D था, तो अब हम लोग क्या करते हैं 3D, यानी कि त्रिविमी, जिनकी विमाएँ कितनी होंगी, 3 होंगी। हम लोग को पता है कभी कभी वस्तु एक लाइन जो होता है वो एक विमीय होता है, एरिया जो होता है वो द्विविमीय होता है, यानी कि तल। और जो भी 3D बनता है, जैसे कि ये फोटो बन गया, तो ये होता है अपना त्रिविमीय। तो त्रिविमीय चीज़ को कॉपी पे बनाना मुश्किल होता है थोड़ा सा, ये ध्यान देना चाहिए कि त्रिविमीय सूत्र को कॉपी पे बनाना क्या होता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कॉपी पे जब बनाना डिफ़िकल्ट हो जाता है त्रिविमीय सूत्र को, तो उसको बनाने का
कुछ उपाय चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कार्बनिक यौगिक बहुत सारे जो होते हैं, मेनली अगर कार्बन का ही बात कर लें तो कल भी हम लोग देखे थे कि अगर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता था, यानी कि 4 बॉन्ड जब इसमें लगता था, बॉन्ड तो हमेशा ही 4 लगता है, लेकिन जब चारों सिग्मा बॉन्ड हो जाता है, जब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और चारों सिग्मा बॉन्ड हो जाता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय बनता है। ठीक है, और चतुष्फलकीय आकृति को एक प्लेन में, एक तल में दिखाना, उस आकृति के साथ एक तरीके से खिलवाड़ हो जाता है। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग स्पष्ट रूप से दिखाना चाहते हैं तो हमको आवश्यक रूप से त्रिविमीय ही चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो अभी हम लोग उसको देखने का, समझने का कोशिश करते हैं लोग कि त्रिविमीय सूत्र को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। तो होता क्या है त्रिविमीय, जैसे कि कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे मीथेन CH4, मीथेन ले लिए यहाँ पे CH4। अब इस कार्बन का 4 हाइड्रोजन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे बना देते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग बोलेंगे तो लॉजिकली पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि होता क्या है कि इसका जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड का एंगल, ये दो बॉन्ड है, सारे के बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड का जो एंगल होता है बीच में 110 डिग्री या 109 डिग्री के आसपास होता है। अगर एक्यूरेट बोला जाए तो 109 डिग्री। तो अगर हम लोग चारों को जोड़ देंगे तो मतलब कुल मिला के ये 440 डिग्री के आसपास हो जाएगा, 440 डिग्री। लेकिन हम लोग जानते हैं मैथ से कि एक बिंदु पे चारों तरफ सिर्फ कितना डिग्री का कोण बन सकता है, 360 डिग्री का, और यहाँ पे बन कितना गया है, 440 डिग्री। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम लोग क्या किए हैं कि त्रिविमीय सूत्र को जबरदस्ती 2विमीय में दिखाए हैं। क्योंकि ये तल है, जिस बोर्ड पे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो एक 2D तल है, द्विविमीय तल है। तो इस पर हम लोग अगर सिर्फ द्विविमीय आकृति ही दिखा सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या किए हैं कि त्रिविमीय आकृति को द्विविमीय तल में दिखाने की कोशिश कर दिए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ऐसा हमको एरर देखने को मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सही करने के लिए केमिस्ट्री में एक अलग से संरचना का जुगाड़ किया गया है, जिससे कि हम लोगों को पता चल पाए और हम लोग पूरी तरीके से देख सकें कि कौन सा किधर है। और ये बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये ओरिएंटेशन से भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो उसका प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमको आवश्यक है कि इसको पूरी तरीके से अलग अलग देखना। तो इसमें हमारे पास 2 सिंबल आता है। जैसे कि अगर हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं तो 2 तरीका का सिंबल कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है। ये मान लेते हैं कैसे क्रॉस कहीं पर रहता है और कहीं कहीं पर डॉट रहता है। तो डॉट से क्या मालूम चलता है कि कोई चीज़ इसमें से निकल के ऊपर जा रहा है। जैसे कैसे बोलेंगे, ये डॉट हो गया। ठीक है, कि कोई चीज़ इसमें से निकल के ऊपर जा रहा है। और क्रॉस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ इसमें क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो बार बार होता है विद्युतीय क्षेत्र या मैग्नेटिक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र नीचे जा रहा है या विद्युतीय क्षेत्र नीचे जा रहा है। और इस केस में क्या बोलते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र हो गया या विद्युत क्षेत्र है वो ऊपर निकल के आ रहा है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी करने वाले हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर का हम लोग तैयारी करेंगे, एक ऐसा उपाय करेंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कि जो बॉन्ड है वो तल में है कि तल के ऊपर है कि तल के नीचे है, किधर है। तो हम क्या करते हैं कि मीथेन का फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम कार्बन। 2 बॉन्ड तो हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं। तो एक बॉन्ड यहाँ पे कर दिए, ये सीधा रहो यार, ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड कर दिए यहाँ पर और एक बॉन्ड यहाँ पे कर दिए। अब इसके बीच में हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि 109 डिग्री बन गया। हर बॉन्ड के बीच में 109 डिग्री रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 109 डिग्री हो गया। ठीक है, अगला 2 बॉन्ड हम लोग को बनाना है इस कार्बन के साथ, तो उसको हम लोग ध्यान देते हैं और उसको कैसे बनाएंगे। तो एक ऐसे कर दिया जाता है यहाँ पे, ये एक बॉन्ड हुआ, और एक यहाँ पे ऐसे कर दिया जाता है सॉलिड, और एक ये हो गया। अब हमको इस सारा का मतलब समझना है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन अगर हम बोलेंगे तो अलग अलग है। कैसे कहेंगे, तो मान लेते हैं कि 1 2 3 और 4 चारों हाइड्रोजन का नाम दे दिए ताकि कन्फ्यूजन ना हो समझने में हम लोग को। जब से नाम अलग अलग नहीं देंगे तो किसको क्या बुलाएंगे, सब उठ के आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सबका नाम अलग अलग देना आवश्यक है। तो अब हम बताते हैं कि चारों हाइड्रोजन किधर किधर है, अच्छे से समझना है। ये जो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे सिंपल बॉन्ड बना हुआ है, देखते हैं यहाँ पे ये 2 बॉन्ड है सिंपल। इसको मोटा कर दिए तो फिर ये स्पेसिफिक हो गया, हटा देते हैं इसको, स्पेशल नहीं तो हो जाएगा ना। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये 2 बॉन्ड है यहाँ पे। तो जब ये 2 बॉन्ड है
जो कि सिंपल है, तो हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 दोनों का बॉन्ड जो है वो प्लेन में ही है, यानी कि तल में ही है। ये हमारा तल है एक बोर्ड, इसी तल में ये दोनों बॉन्ड है। समझ में आया बात। बाकी अगर हम तीसरा हाइड्रोजन को बोलेंगे तो बिलो कहेंगे, यानी कि नीचे। ये हाइड्रोजन जो है इस तल में नहीं है बल्कि तल के नीचे है। समझ में आ रही है बात। तल के नीचे भी कोई हो सकता है, जैसे कि अगर हम छत पे चढ़ जाएं, अगर मान लेते हैं कि किसी का 3 तला घर है और वो 2 तला पे चढ़ गया, तो वो 2 तला से नीचे भी आ सकता है। समझ में आ रहा है बात। और 2 तल्ला के ऊपर भी जा सकता है। अभी हम क्या कह रहे हैं कि ये तल एक 2 तल्ला मंजिला है या फिर मंजिल है, इस तल के नीचे भी जा सकते हैं और इस तल के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है ये उस 2 तल्ला से नीचे है, यानी कि तल के नीचे है। और ये जो हाइड्रोजन है ये 2 तल्ला से भी ऊपर है, यानी कि तल के ऊपर है। तो चौथा को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपर। समझ में आया पूरा क्लियर बात। तो ये क्लियर एकदम हो जाना है कि जहाँ पे डॉटेड लाइन रहेगा, यानी कि टूटी हुई रेखा, इसको क्या बोलेंगे, टूटी हुई रेखा, और इसको बोलेंगे ठोस रेखा। तो जहाँ पे टूटा हुआ बॉन्ड बना रहेगा, यानी कि वो बॉन्ड तल के नीचे जा रहा है, और जहाँ पे ठोस बॉन्ड बना रहेगा वो जो बॉन्ड है वो तल से ऊपर जा रहा है, और बाकी जो 2 अन्य बॉन्ड है वो तल में है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अपना चारों जो बॉन्ड है उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन समझ लिए कि किधर किधर है। इसको हम लोग थोड़ा सा करके भी देखते हैं ताकि हम लोग को और क्लियर हो जाए, कोई इसमें दिक्कत न रह जाए। जैसे कि ये मान लेते हैं यहाँ पे ये अपना है, यहाँ पे ये एक तल है, ठीक है। इस तल के नीचे भी, जैसे कि अभी हाथ मेरा तल के नीचे से चला गया, इसीलिए कैमरा में दिखाई नहीं देगा, तल के ऊपर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो तल के ऊपर भी जा सकते हैं, तल के नीचे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक कार्बन है, तो उस कार्बन को दिखाने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो एक बॉन्ड इसका इधर बन सकता है अपना, एक बॉन्ड इधर बन सकता है, ठीक है। 2 गो हो गया बॉन्ड। इस कार्बन का एक बॉन्ड इसमें, एक बॉन्ड इसमें, तो ये दोनों जो बॉन्ड है वो इस तल में ही है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे तो अपना कार्बन है ही। बाकी 2 हाइड्रोजन किधर किधर है, तो एक हाइड्रोजन नीचे है, ऐसे बोल सकते हैं, एक हाइड्रोजन नीचे है, तल के नीचे। देख रहे हैं ये मार्कर नीचे जा रहा है यहाँ से, तो नीचे है। और दूसरा क्या है, इसके ऊपर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है 3D में। तो इसको हम लोग कुछ भी करके कॉपी पे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ा। समझ में आया बात। तो इस चीज़ को हम लोगों को समझ में आना चाहिए, तभी जाके इसको हम लोग देख सकते हैं। अगर इसको हम लोग बुक में भी थोड़ा सा देख लें तो ये हम लोग को मालूम चल जाएगा। जैसे कि ये अपना बुक है, इसमें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है, कि यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन प्लेन में है, बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, तो पेपर के प्लेन में है। ये जो है एक नीचे गया है और ये क्या है, ऊपर गया हुआ है। इसको दिखाने के लिए अलग अलग और भी दिखाया जाता है, जैसे कि ये पूरा स्पेस को फिल करके मॉडल बनाया जाता है। ये केमिस्ट्री के लैब में ये सब होता है, जहाँ पे हम लोग इसको कर करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ऐसा हम लोगों को देखना होता है, समझना होता है। तो इस प्रकार से हम क्या किए कि ये वाला स्ट्रक्चर जो था 3D स्ट्रक्चर, त्रिविमीय स्ट्रक्चर, ये भी हम लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। तो आज हम लोग क्या किए कि टोटल 4 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें। जो पहला स्ट्रक्चर था अपना वो था पूर्ण, यानी कि सबसे पहले हम लोग पूर्ण हुए, पूर्ण के बाद थोड़ा सा कम हुए, तो कहाँ पे चले गए, संघनित हो गए थे, ठीक है। उसके बाद संघनित से भी मन नहीं भरा तो और थोड़ा सा कम हुए और चले गए अबंध रेखा में, ठीक है। तो ये 3 वहाँ पे हम लोग पढ़ें, और बाकी एक अलग से पढ़ें हम लोग, जहाँ पे 3D के बारे में पढ़ें, कि जो एक्चुअल है उसके बारे में पढ़ें, एकदम जो आवश्यक है, जो एक्चुअल है। तो ये एकदम एक्चुअल है, रियल है। बाकी जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे थे उसमें हाइड्रोजन किधर था हम लोग को नहीं मालूम था, उसमें भी वही होता है, लेकिन किधर था उसका हम लोग उतना ख्याल नहीं रख रहे थे, कोई केयर नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हमने 3D का बात किया तो ये जो है एकदम आवश्यक हो गया, और ख्याल रखना ज़रूरी हो गया कि कौन सा हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ पे है, और ये आवश्यक है। हम लोग देखेंगे 12th क्लास में जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब बॉन्ड बनेगा, अटैक होगा, तो आवश्यक हो जाता है ये कौन नीचे है, कौन ऊपर है, कौन किधर है, ये सारा चीज़ आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए इसके बारे में भी हम लोग को जानकारी रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग का जो है आज पूरा सूत्र के बारे में समझ गए। अब बाकी जो है अपना कल से थोड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे लोग कंपाउंड का, और क्लासिफिकेशन के बाद नोमेक्लेचर जो है नाम लिखना वो हम लोग चालू करेंगे लोग, ठीक है। तो कल कुछ क्लासिफिकेशन देख लेंगे, और क्लासिफिकेशन के बाद नोमेक्लेचर चालू करेंगे लोग, कैसे कैसे हम लोग नाम लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही।